तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई है, जिसमें वर्ग 3 और स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए हालांकि इसके जो एग्ज़ाम हुए हैं ये 2016 में हुआ है और 2023 में हुआ है, और उसके बाद ये अभी 2024 में आया है वैकेंसी। 2024 का 2025 में इसके एग्ज़ाम होने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, ये वर्ष 2016 का क्वेश्चन पेपर सेट है। तो उसी हिसाब से आप देखें इसको और उसी संदर्भ में देखें तो जो करंट अफेयर के सवाल थे वर्ष 2016 के आसपास जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न थे इसमें। तो इससे आपको मोटा माटा अंदाज मिल जाएगा कि कैसे या कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखें जो पहला प्रश्न था कि नवंबर 1956 को निम्न में से किसने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। तो मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और रविशंकर शुक्ल जो हैं ये 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1957 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर आते हैं भगवंत राव मंडलोई, जो 9 जनवरी 1957 से 31 जनवरी 1957 तक यानी कि 22 दिन के लिए ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर कैलाश नाथ काटजू आते हैं, जो 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक रहते हैं। फिर पुनः 14 मार्च 1957 से 12 मार्च 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है दूसरा। हालांकि इसमें हमने सिर्फ जो जीके है उसको ही कवर किया है, इंग्लिश और हिंदी को इसमें कवर नहीं किया है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है। अब मध्य प्रदेश का जो गिर्द क्षेत्र है असल में ये जो अपना ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी क्षेत्र है इसे गिर्द कहा जाता है, जिसमें भिंड भी शामिल है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी की उपर्युक्त सभी। और तीसरा प्रश्न है कि तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो तवा नदी से आपको सिंपल सा याद होगा कि ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि नर्मदा की सहायक नदियां हैं ये सभी, तवा, देनवा और शक्कर। तो जो तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बैतूल से निकलती है। और तवा नदी पर तवा बांध बनाया गया है जो होशंगाबाद जिले यानी कि वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में स्थित है। देनवा नदी की बात करें तो यह तवा नदी की सहायक नदी है जो कि पचमढ़ी यानी कि अपना नर्मदापुरम जिले से ही निकलती है ये, और इसके जहाँ से निकलती है उसका नाम है देनवा कुंड। शक्कर नदी की बात करें तो यह छिंदवाड़ा जिले के सुकरी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और यह गाडरवारा के समीप नर्मदा नदी से जाकर मिल जाती है। और अगला देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपक्षार कारखाना या एल्कलाइट फैक्ट्री स्थित है। तो यह नीमच में स्थित है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और अगला पांचवा नंबर प्रश्न है कि रुडयार्ड किपलिंग की विख्यात पुस्तक जंगल बुक निम्न में से किस जंगल पर आधारित है। तो ये पेंच जंगल पर आधारित है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला भारत में सर्वप्रथम मजदूरी का भुगतान नगद रहित लेन देन करने वाला जिला है। अब जैसे कि बताया कि 2016 का ये प्रश्न है। तो नोटबंदी हुई थी 2015 में 8 नवंबर को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मजदूर थे, अब क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके तो खाते में ही पैसा आता है, लेकिन जो मजदूर हैं उनके लिए क्या, तो ऐसे में क्या हुआ था कि असम कि जो चाय बागान है वहाँ काम करने वाले मजदूरों का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया था, और ये जो हाइलाकांदी है वहाँ किया गया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है सातवां नंबर प्रश्न कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला विक्रम पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है। अब देखिए वर्तमान में क्या है, वर्तमान यानी कि 2025 की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये जो राशि है ये 2 लाख हो गई है, उस समय 1 लाख थी। ठीक है, तो ये जो विक्रम पुरस्कार है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश के निवासी और ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जो पिछले 5 वर्ष के भीतर कम से कम 2 वर्षों में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, जिसमें कम से कम 1 पदक या वरिष्ठ स्तर के टूर्नामेंट में
कम से कम 2 पदक जीते हों। और ये जो विक्रम पुरस्कार है मध्य प्रदेश में 15 मई 1990 को स्थापित किया गया और वर्ष 2021 से इसमें 2 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय नौकरी का भी प्रस्ताव है इसमें। और ये वर्ष 2020 तक 10 व्यक्तियों को प्रदान किए जाते थे, लेकिन वर्ष 2021 से संख्या बढ़ाकर यानी कि कुल 12 विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 4 कैटेगरियों में, जिसमें व्यक्तिगत खेलों के लिए 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जबकि टीम स्पोर्ट्स के लिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और पैरा एथलीट्स गेमों के लिए 1 प्रदान किया जाता है और अन्य खेलों के लिए जो परिभाषित नहीं है उसके लिए 1 प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार विक्रम पुरस्कार, जिसकी वर्तमान में यानी कि 2021 के बाद से 2020 के बाद से जो पुरस्कार राशि है वो 2 लाख हो गई है, ठीक है। लेकिन 2020 तक यह 1 लाख रुपए था, 2020 तक 1 लाख था, 2021 से 2 लाख हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य में विलुप्त हुई चंद्रभागा नदी का प्रमाण हाल ही में खोजा गया था? तो ये 2016 की बात है, उड़ीसा में हुआ था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पे मतलब वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान था कि जो चंद्रभागा नदी है जो के नीचे से बहती थी, तो उस समय कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे, इसलिए यह सवाल आया था, ठीक है। तो करंट अफेयर के सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला 9वां नंबर कि भारत का GSAT-18 उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह संचार उपग्रह है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? विदिशा जिले को जाना जाता है सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया के नाम से। हालांकि जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक रूप से नहीं, भौगोलिक रूप से कटनी जिले में एक क्षेत्र है तो कटनी जिले को जाना जाता है, लेकिन सेंटर पॉइंट ऑफ ये इंडिया के नाम से विदिशा को जाना जाता है, क्योंकि विदिशा राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसके लिए, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो यह बुरहानपुर था, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला है 12 नंबर प्रश्न कि कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनकी संख्या 46 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई सही नहीं होगा, ये वर्ष 2016 का बात है और वर्तमान समय में 46 गुजरते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और 13वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। तो ये जो भारतीय नौसेना दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई, असल में इसके पीछे का कारण यह है कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था सन 1971 में, तो उस समय एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। इसमें भारतीय नौसेना ने बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की थी। तो इसी विजय को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारतीय नौसेना की स्थापना सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और ऑपरेशन ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या हुआ था कि सन 1971 में जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, तो 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया जवाबी हमला था, जिसमें भारत ने एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज जिसका नाम PNS खैबर था को नष्ट कर दिया था, जिसमें भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत शामिल थे, INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, सही विकल्प। अगला है 14वां नंबर प्रश्न कि शक्तिशाली चक्रवात चाबा हाल ही में निम्न में से किस देश में आया था? वर्ष 2016 की बात कर रहा है। तो असल में ये मारियाना द्वीप समूह, दक्षिण कोरिया, जापान में आया था, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर के हिस्से में आया था ये। तो यहाँ पे इनमें से जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, जापान। और 15वां प्रश्न है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए आपको, 230 हैं। और 16वां नंबर प्रश्न है कि मालवा पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में स्थित है? तो मालवा पठार जो कि बहुत ही उपजाऊ रीजन है, जिसमें अपना इंदौर शामिल है और
देवास शामिल है, शाजापुर वगैरह शामिल है, सीहोर का भी कुछ हिस्सा शामिल है। तो असल में ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 17वां नंबर प्रश्न है कि करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में है, इसकी स्थापना किस प्रजाति के पक्षी संरक्षण के लिए की गई थी? तो असल में यह सोहन चिड़िया या सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए की गई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोहन चिड़िया। अगला है 18वां नंबर प्रश्न कि दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया था? यह 2007 में किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, 2007। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदक होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 से 40 है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 18। 20वां है कि भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो यह नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास है। तो हालांकि ये सबसे पहले 2011 में प्रारंभ हुआ था, उसके बाद यह प्रत्येक वर्ष होता है सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और अगला है 21वां नंबर प्रश्न कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो हुआ ये था कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, 5 नवंबर को। 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर सिंहस्थ या कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में? तो छिप्रा नदी के तट पे किया जाता है, उज्जैन में, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अभी 2016 में हुआ था अपने मध्य प्रदेश में, अब 2028 में है। ठीक है, क्योंकि उज्जैन में होना है। और 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? मैप देखें आप, अभी हमने सिवनी को पढ़ा है, तो सिवनी के ठीक बगल में बालाघाट है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 24वां नंबर प्रश्न कि सेंदाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? सेंदाई फ्रेमवर्क जो है ये आपदा जोखिमों में कमी लाने से संबंधित है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 25वां नंबर है कि हाल ही में प्रारंभ ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का प्रयोग कितने राज्यों द्वारा किया जाएगा? 5 राज्य कर रहे हैं इसमें, जो उत्तरी राज्य हैं। इसमें ये जो ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है गेल के द्वारा, GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका स्थापना बनाया गया इसको। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस पाइपलाइन का उपयोग करेंगे, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। 26वां है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थित है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये पता नहीं क्यों MPPSC और ये अपने जो कर्मचारी चयन आयोग है बहुत ही फेवरेट ये ताप विद्युत केंद्र है इनका, नेपा नगर में स्थित है ये, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 27वां है कि मध्य प्रदेश खुशहाली मंत्रालय की स्थापना का अनुमोदन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है ये। 28वां है कि किस भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम मसाला बांड का प्रारंभ किया? भारतीय बैंक में HDFC था, 2014 में इसने किया था, सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो साथियों ये था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 4 के तहत वर्ष 2016 में आयोजित में जो सवाल पूछे गए थे उनका एक सेट, और ये सामान्य अध्ययन से संबंधित था। बाकी हम हिंदी और इंग्लिश के लिए दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।